हेलो डियर लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को डिस्कस किया है। इफ यू वांट टू वॉच दोज वीडियोस यू कैन जस्ट क्लिक द आई बटन एंड हैव फन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए। यस, आप कहेंगे आज वीडियो ओपन होते ही टास्क, यस देयर इज सम होमवर्क फॉर यू। हियर यू नीड टू फाइंड आउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। आपको मुझे बताना है कि इनमें से प्रेजेंट टेंस के कौन से सेंटेंसेस है, पास्ट के कौन से और फ्यूचर कौन से है। आप कहोगे फ्यूचर तो अभी मैम आपने करवाया ही नहीं है, तो फ्यूचर अभी हम सीख जाएंगे, उसके बाद में यू कैन आंसर। ऑलराइट, सो you can just simply write number 1 present या number 1 अगर आपको past लगता है then you can write number 1 past. You need not write the complete sentences again. Alright, just mention the number and say whether it is present, past or future. अब हम start करेंगे। Here in this slide you can see some points to remember. This is all about future tense. Future tense आपको कहाँ कहाँ use होते दिखाई देता है, बस उसी को मैं आपको जल्दी से बताने वाली हूँ। So future tense आप use करते हैं to talk about something which we cannot control. ऐसा कुछ जो फ्यूचर में होने वाला है और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये क्या मतलब हुआ इसका? Just see the example. I shall be 20 next Sunday. It is about your age. है ना, आप अपनी एज को बढ़ने से तो नहीं रोक सकते, तो दिस इज समथिंग लाइक विच यू कैनॉट कंट्रोल। मतलब ऐसा कुछ भी फ्यूचर में जो होने वाला हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, देन यू विल यूज फ्यूचर टेंस। ठीक है, तब आप यूज करेंगे फ्यूचर टेंस का। उसके अलावा टू प्रिडिक्ट और फॉरटेल। प्रिडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज का गेस करना, फॉरटेल मीन्स जब आप एडवांस में कुछ एक्शन हुआ नहीं है लेकिन उसके बारे में, किसी फ्यूचर एक्शन के बारे में आप पहले से बताते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरटेलिंग। तो जब आप किसी फ्यूचर एक्शन के बारे में बता रहे हैं, जैसे आई एम श्योर इंडिया विल विन द मैच, विल विन द मैच, फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे। आपने कहा आई एम श्योर कि ऐसा होगा कि इंडिया विल विन द मैच, दिस इज नॉट हैपेंड येट। ठीक है, तो ऐसा कोई फ्यूचर एक्शन या इवेंट विच इज सपोज टू टेक प्लेस, है ना, तो उसके लिए जब आप फॉरटेल करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, then you are supposed to use the future tense. इसके अलावा to express willingness, आप अपनी willingness को express करने के लिए भी future tense use कर सकते हैं। will और shall का use कर सकते हैं। अगर सही तरीके से कहूं, willingness को express करने के लिए will और shall में से किसी का use भी आप कर सकते हैं। then don't worry, I'll help you to carry your luggage. अब यहाँ पे मैंने जब लिखा कि आप वरी नहीं करें, आप चिंता नहीं करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा या करूंगी आपका लगेज कैरी करने में, देन दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। शेल और विल जो है जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करते हैं, एक्चुअली देखो आजकल हम लोग स्पोकन में जब भी हम लोग बोलते हैं, हम बोल देते हैं इजी लैंग्वेज में, इजी इंग्लिश में, आई विल डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, है ना, तो पता नहीं चलता है कि आपने शेल यूज किया या विल यूज किया। दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। ठीक है, ये आजकल बहुत यूज में आती है, इसीलिए कुछ ऐसा डाउट भी रहता है कि जैसे शेल ऐसा लगता है कि गायब ही हो गया है, देयर इज ओनली विल लेफ्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल्स के बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। नाउ टू गिव ऑर्डर्स, ऑर्डर्स अगर आपको देने हैं तब भी, है ना, डू इट ओनली व्हेन द बॉस विल टेल यू टू डू सो। आप इसको सिर्फ तब करेंगे जब बॉस आपसे बोलेंगे, बॉस आपको बताएंगे, बॉस विल टेल यू टू डू सो। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द सिचुएशंस एक्चुअली विच टेल यू कि आप फ्यूचर टेंस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ये देखा कि फ्यूचर टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। लेट्स रिवाइज। कुछ ऐसा फ्यूचर में होना जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विच यू कैन नॉट कंट्रोल। कुछ फ्यूचर का प्रेडिक्शन, फॉरटेलिंग, उसके लिए भी आप फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, यानी विल और शेल का यूज करेंगे, है ना, स्पेसिफिक, टू बी स्पेसिफिक। उसके अलावा when you want to show your willingness, then you are supposed to use will or shall, and along with this when you want to give orders, then again you can use will or shall. ठीक है, और भी बहुत से केसेस हैं जो धीरे धीरे करके हमको समझ में आते जाएंगे। ठीक है, let's move on to the next slide and see what's there. Now we are going to talk about the basic rule, fundamental. बस इतना ही हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना अगर हमने याद कर लिया तो सिंपल फ्यूचर को टैकल करना विल बी इजीएस्ट, है ना, सबसे इजी हो जाएगा, विल बी द इजीएस्ट थिंग फॉर यू। नाउ सी, आई एंड वी, रिमेंबर
I'm talking about the subjects. When you say something, when you see some sentence and you are supposed to fill a blank, then जब भी आपको दिखाई दे कि सब्जेक्ट I या V में से कुछ है, तब आपको डेफिनेटली वहां पे shall यूज करना है. और अदर मतलब कोई भी दूसरा केस, I और V के अलावा कोई भी दूसरा केस, ठीक है, वेदर इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लूरल वन, कोई भी केस है, बहुत आसान है, छोटी सी बात है, कोई भी अदर केस है तब आप विल यूज करेंगे और आई और वी के साथ आप शेल यूज करेंगे, ठीक है. और इनके साथ में समथिंग मोर विच आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड, इसके साथ में एक चीज और आप लिख लीजिए कि आपको ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पे यूज करना है. अब देखो फर्स्ट फॉर्म तो हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, है ना. तो जब हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में विल या शेल का यूज भी होता है, तभी तो ये फ्यूचर टेंस है, तभी तो ये प्रेजेंट से डिफरेंट है. नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, है ना. तो फ्यूचर डिफरेंट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं होता. आई लाइक इट ऐसा नहीं होता है, आई शैल लाइक इट, है ना. तो यहाँ पे आप विल और शेल का यूज करते हो. मैंने आपको बताया आई और वी के साथ आप शेल यूज करोगे और अदर केसेस में विल यूज करोगे, ठीक है. अब एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि मैम आई विल डू इट, आई विल डू इट भी बोलते हैं, आई विल डू इट भी बोलते हैं. तब हम सुनते हैं कि हम लोगों ने तो आई के साथ शेल यूज किया, करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने तो विल यूज किया. वो एक्चुअली क्या होता है, दैट इज मॉडल केस. हालांकि मॉडल्स के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि आई और वी के साथ विल भी यूज होता है, ठीक है. लेकिन कब, जब हम लोग विलिंगनेस शो करते हैं, या फिर थ्रेट, किसी को कोई धमकी दे रहे हो, आप डरा रहे हो, या डिटर्मिनेशन, जस्ट डोंट माइंड यहाँ पे आर मिसिंग है ना. सो डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस, मतलब ऐसे ही कुछ कंडीशंस के केसेस में आप लोग आई और वी के साथ में विल यूज कर सकते हैं, ठीक है. कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं रखना है. देखो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है. लिसन टू मी केयरफुली. जब आप फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शन, तब आई और वी के साथ शेल यूज करो, बाकी सब केसेस में विल यूज करो. चाहे ये डिटर्मिनेशन है, चाहे प्रॉमिस है, चाहे थ्रेट है, व्हाटएवर इट इज. ओनली व्हेन इट इज फ्यूचर, जब आप कल, परसों, नेक्स्ट, नियर फ्यूचर, लेट फ्यूचर, जब आप ऐसी कोई बात मेंशन करना चाहते हो, तब आप वी के साथ में, आई के साथ में शेल यूज करोगे, अदरवाइज विल यूज करोगे. सो सिंपल, ठीक है. देखिए फ्यूचर टेंस के केसेस में आप आई और वी के साथ शेल यूज करोगे, और मॉडल केसेस में आप सिंपली याद रखो, अदर केसेस में आप लोग आई और वी के साथ will यूज करोगे. इट इज वेरी इजी एंड दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन. इस पे जो भी लिखा है उसको नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. हियर इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस अबाउट. क्या है यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं जहां आपको फिल करना है विल और शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. वर्ब मैंने आपको दिया है ब्रैकेट में, इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस. लेकिन विल या शेल का यूज आप कैसे करोगे, दैट इज योर वर्क, ठीक है. द प्लेन, अब इसके बाद में विल अराइव होगा या शेल अराइव होगा, दैट यू नीड टू डिसाइड, ठीक है. सिमिलरली यू कैन सी द ब्लैंक्स. आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, आपको खुद से लिखना है कि इनमें क्या आएगा. दिस इज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज विच यू मस्ट डू. आपको करना ही करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है. ऑलराइट, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम लोग आज बात करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन की भी. आज की क्लास में हम लोग दोनों चीजों को डील करने वाले हैं, अदरवाइज हम लोग नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए अलग से सेशन ले रहे थे, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए, इसलिए मैंने कलेक्टिव डिसीजन लिया कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी मैं आज के सेशन में ही आपको बताऊंगी. देखिए आई एम श्योर पाकिस्तान विल नॉट, करना क्या है, पहले हमने बोला था आई एम श्योर पाकिस्तान विल, लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट ऐड करना है. सो सिंपल. आई शैल नॉट मेक एनी कॉल्स टू हिम, आप उसको कॉल नहीं करेंगे तो आपने बोला आई शैल नॉट, ठीक है. देन ही विल नॉट प्रेफर प्लेइंग आउटडोर्स, आप ये जजमेंट दे रहे हैं, आप ये गेस कर रहे हैं कि वो जो है, वो आप ये सर्टेनली बोल रहे हैं कि ऐसा
कि जो पर्सन है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि वो प्रेफर नहीं करेगा आउटडोर गेम खेलना, तो आपने उस सर्टेनिटी को शो करने के लिए यहाँ यूज किया विल, और नहीं करेगा सो यू आर सपोज टू यूज नॉट। ठीक है। इंटेरोगेटिव्स, इंटेरोगेटिव्स कलेक्टिव मैनर में आप याद रखें, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन जब भी हमें करना होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। यही बात मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताई थी, है ना। पाकिस्तान विल विन द मैच, ये अफर्मेटिव केस हो जाता। और अगर आप जस्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। ठीक है। विल पाकिस्तान विन द मैच, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। और सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया है। अब देखिए, शेल आई मेक, सब्जेक्ट से पहले शेल का यूज हो गया, आय था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ शेल यूज किया, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेक। ठीक है। सो विल ही प्रेफर, अब यहाँ पे ही है तो मैंने यहाँ पे विल यूज किया है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो मुझे हर केस में यूज करना ही है। विल ही प्रेफर प्लेइंग आउटडोर। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मेक नेगेटिव्स एंड दिस इज हाउ वी मेक इंटेरोगेटिव्स। नेगेटिव्स बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, सो सिंपल, और इंटेरोगेटिव्स बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर ले आइए, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो। ठीक है। ये सुपर इजी तरीका है, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। टेंसेस वर्ड सुन के टेंशन, टेंस होना, ये सब भूल जाओ, अब बहुत आसान है टेंसेस। ठीक है। सिंपलेस्ट टॉपिक। आगे देखिए, प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे आज आपके लिए होमवर्क थोड़ा ज्यादा है पर करना है। ठीक है। क्योंकि कुछ ज्यादा करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा गेन। सो द प्लेन, अब आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव केस दिया था बिगिनिंग में, उसी को मैंने यहाँ कॉपी किया है। आपको इसका नेगेटिव फॉर्म करना है। रिमेंबर, इंटेरोगेटिव नहीं बनाना, नेगेटिव बनाना है। ठीक है। एंड इन दिस केस आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म करना है। आप यही लिखेंगे, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, लेकिन उसके बाद में आपको यहां से इंटेरोगेशन का फॉर्मेशन करना है। एंड यस, इंटेरोगेटिव्स बनाने के बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। All right. This case again you are supposed to make an interrogative of this, or last one, I go to Jaipur the next week. So negative क्या बनाना है, यहाँ पे आपको नेगेटिव फॉर्म करना है। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आप लाइक करेंगे, इट गिव्स सम मोटिवेशन टू मी, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई और तरीका कुछ और चाहते हैं जो मैं ऐड करूं इस तरह के वीडियोस में, देन यू कैन जस्ट राइट योर कमेंट, यू कैन राइट योर एडवाइस इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। This is a request to all of you to please do subscribe the channel and press the bell icon. All right. You need to like the videos, share it to others, and keep commenting in the comment section. Thank you.